इलाकाई कशीदगी के बाइस तेल का बहरान आलमी सतह पर शिद्दत इख्तियार करने लगा है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि मुमकिना तौर पर कीमत $100 तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने ईंधन, तवानाई और ज़र मुबादला बचाने के लिए हंगामी कौमी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जो मंजूरी के लिए आज वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखिए, मशरक़ वस्ता में जंग के बाइस पाकिस्तान में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ना सिर्फ सप्लाई जो है उसमें तातुल आया है, खलल आया है तेल और गैस का, बल्कि प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं। $85 फी बैरल तक कीमत पहुंच गई है ब्रेंट क्रूड की, खाम तेल की, और ये $90 से $100 तक जाने का खदशा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी ये कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई पहले ही काफ़ी मुतासर हो चुकी है। तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल प्लान तैयार किया है, जो आज प्राइम मिनिस्टर को पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए। फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी आज 3 बजे बुलाया गया है और उसमें इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर बाकायदा अनाउंसमेंट की जाएगी। कुछ मैयज़ लिए गए हैं ताकि पाकिस्तान में एनर्जी कंजर्वेशन हो, ईंधन कीमतें और सप्लाई साइड जो है उसको देखते हुए कुछ मैयज़ लिए गए हैं। प्रपोज ये किया गया है कि वर्क फ्राम होम हो, सरकारी निजी दफातर में जो हाजिरी है वो कम रखी जाए, और इसके अलावा हफ्तावार बुनियाद पर जो तेल की कीमतें हैं उसका तयन किया जाए, और इसका आगाज़ 8 मार्च से यानी संडे से ही किया जा सकता है अगर अप्रूवल हो गई। इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर इकदाम हैं जो इस एक्शन प्लान का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान सालाना कोई $22 अरब का तेल और गैस इंपोर्ट करता है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो इसको देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये मैयज़ लिए हैं, और वज़ीर ख़जाना की सरबराही में जो हाई पावर्ड कमेटी है, पेट्रोल कमेटी, उसने तजावीज़ तैयार की हैं और प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, उसके बाद इस पूरे प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके बाद इस पूरे प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाइस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। हुकाम के मुताबिक मुल्क में फिलहाल तकरीबन 1 माह का ईंधन, जबकि 10 दिन से जायद का खाम तेल मौजूद है। पाकिस्तान सऊदी अरब से रेड सी के जरिए ईंधन दरामद करने का ख्वाहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जो हुकाम है उनका ये कहना है कि 1 माह का जो तैयार इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल ईंधन है वो मौजूद है, लेकिन 10 दिन का क्रूड ऑयल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और दीगर ऑप्शन जो हैं ये इस बहरानी कैफियत जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है उसके बाद जो पैदा हुई है, तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। स्पॉट कार्गोज लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सऊदी अरबिया से रेड सी के जरिए ईंधन लाने का ख्वाह है, और इसके अलावा जो सिंगापुर से भी एक ऑप्शन, उस पर भी गौर किया जा रहा है कि वहां से भी पाकिस्तान को एक कार्गो मिल जाए, क्योंकि जो LNG इस वक्त बंद हुई है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो पेट्रोल फिलहाल पाकिस्तान के पास ईंधन मौजूद है, लेकिन अगर जंग तो इसमें मजीद तूल पकड़ती है और इसमें ज्यादा ताखीर होती है, तो उसकी वजह से जो शिपमेंट है वो रुकेंगे, और जो क्योंकि आबना हरमुज़ इस वक्त बंद है और पाकिस्तान का 90% जो है इम्पोर्ट उसी के जरिए होती है, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑयल ज़खायर मौजूद हैं, जो एक तो उनको मेंटेन करने के लिए ठीक उन्हीं को मेंटेन किया जाए। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की शिद्दत बढ़ने लगी है। दौरान ट्रेडिंग 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी, स्टॉक मार्केट 1,61,000, 1,60,000 और 1,59,000 पॉइंट्स की 3 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 2512 पॉइंट्स गिरकर 1,58,698 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको अपडेट करते चले, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की शिद्दत बढ़ने लगी है। दौरान ट्रेडिंग 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी, स्टॉक मार्केट 1,61,000, 1,60,000 और 1,59,000 पॉइंट्स की 3 हदें गवा बैठी है। 100 इंडेक्स 2512 पॉइंट्स गिरकर 1,58,698 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। फरवरी में 3,444 नई कंपनियां रजिस्टर हुई, जबकि 82 नई कंपनियों में गैर मुल्की शराकतदारी हुई। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक के अफराद ने नई कंपनियों में सरमायाकारी की, जबकि SECP ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि पाकिस्तान में नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में मुसलसल इजाफे का रुझान सामने आया है। फरवरी में 3,444 नई कंपनियां रजिस्टर हुई, जबकि 82 नई कंपनियों में गैर
गैर मुल्की शराकत दारी हुई। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक के अफराद ने नई कंपनियों में सरमायाकारी की है। SECP ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में मुसलसल इजाफे का रुझान है, जबकि फरवरी में 3,444 नई कंपनियां रजिस्टर हुई, जबकि 82 नई कंपनियों में गैर मुल्की शराकत दारी हुई। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख हो गई हैं। मजीद जानते हैं जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है और ईरान अमरीका से जंग के बाद फिजाई सरहदें मुतासिर हैं। परवाजें बहाली की जानिब गामजन भी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि 53 जो है मतवक्के हैं और जिनकी अभी फ्लाइट कंफर्मेशन नहीं है। एक हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1130 हो गई है। कराची, दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजाह, बहरीन की 21 परवाजें मनसूख की गई, 14 शेड्यूल में शामिल नहीं है। लाहौर, दुबई, दोहा, शारजाह, कुवैत, दमाम, अबूधाबी की 27 परवाजें मनसूख हैं। 8 मतवक्के हैं। इस्लामाबाद, दोहा, अबूधाबी, बहरीन, शारजाह, दुबई की 29 परवाजें मनसूख हैं, 14 मतवक्के हैं। पेशावर, दोहा, अबूधाबी, दुबई, शारजाह, जद्दा की 12 परवाजें मनसूख। मुल्तान, दोहा, दुबई, शारजाह, अबूधाबी, दमाम की 8 परवाजें मनसूख। फैसलाबाद, दुबई, शारजाह, जद्दा की 7 परवाजें जी मनसूख। ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में 10 अरब रुपए हर्जाना केस में हक के दिफा खत्म करने का केस। बानी PTI की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ के वकील राशिद हफीज के मुअव्विन अदालत में पेश हुए। जस्टिस हाशिम ने कहा कि अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा करवाया गया था। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म ना जारी करती? सुप्रीम कोर्ट में 10 अरब रुपए हर्जाना केस में हक के दिफा खत्म करने का केस है। बानी PTI की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ के वकील राशिद हफीज के मुअव्विन अदालत में पेश हुए। जस्टिस हाशिम ने कहा कि अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा करवाया गया था। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी ना करती? सूबाई वजीर की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मुकदमा। लाहौर की मकामी अदालत ने कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। अरशद अली से मजीद जानेंगे। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा है कि सेशन कोर्ट ने अज़मा बुखारी की अपील के हुक्म में ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से नहीं रोका। मदई मुकदमे के वकील के पास समाअत रोकने का कोई तहरीरी हुक्म मौजूद है, वो अदालत में पेश किया जाए। अदालत जो है वह कानून के मुताबिक इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अदालत ने मजीद जो समाअत है वो 10 मार्च तक के लिए मुलतवी की है। ताहम ट्रायल कोर्ट ने अज़मा बुखारी को बतौर गवाह अदालत के रूबरू पेश होने के अहकाम जारी किए थे, जबकि अज़मा बुखारी की जानब से अदालत में यह कहा गया था कि वो वीडियो लिंक पर अपना बयान कलमबंद करवा देगी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी इशूज हैं, जिस पर जो है वो अज़मा बुखारी की इस मुतफरक दरख्वास्त को लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खारिज किया था, जिसको अज़मा बुखारी ने लाहौर की सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में बच्चों का ऑनलाइन जिनसी इस्तेहसाल रोकने के लिए मसनूई जहानत से मदद लेने का फैसला। वजारत दाखिला ने खुसूसी सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, बताइएगा कौन सा सॉफ्टवेयर हासिल किया गया है? जी, पाकिस्तान में बच्चों के ऑनलाइन जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए वजारत दाखिला ने मसनूई जहानत से मदद लेने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने मसनूई जहानत पर मबनी सॉफ्टवेयर कैटलिस्ट जो है वो भी हासिल कर लिया है और इस वक्त ये सॉफ्टवेयर NCCIA के हेड ऑफिस में आजमाइशी मरहले पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वजारत दाखिला ने ऐवान बाला को आगाह किया है कि जो ही ये सॉफ्टवेयर अपनी आजमाइशी जो मराहल है उनमें कामयाबी हासिल करता है तो मुल्क भर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ ऐवान बाला में वजारत दाखिला की जानिब से बच्चों के ऑनलाइन जिनसी इस्तेहसाल से मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025 से अब तक बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की 523 शिकायत मौसूल हुई, जिस पर NCCIA ने 9 माह में 114 FIRs का इंदराज किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा FIRs जो हैं वो सूबा पंजाब में दर्ज की गई हैं, जो कि 71 FIRs हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में 14,
बलूचिस्तान में 7, सूबा सिंध में 13 और इस्लामाबाद में 9 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। और वजारत दाखिला के मुताबिक रवां साल में अब तक 21 FIR दर्ज की गई हैं और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल से मुतल्लिक 325 शिकायत की इंक्वायरी अब भी जारी है। जी।